बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रह्मपुत्र अफवाह के बारे में। भारत के तंत्र भी कहेंगे। हिमालयी अफवाह तंत्र के अंतर्गत सिंधु और गंगा अफवाह तंत्र के पश्चात ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र का स्थान आता है। आज हम इसका एक आरंभिक परिचय देखेंगे, जिसमें ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ और सहायक नदियाँ, ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान और इसकी कुल लंबाई और ऐसे ही कुछ तथ्यात्मक बातों पर हम गौर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे खलखो क्लासेस के लाइव सेशन से जुड़ना चाहते हैं और पीएससी, यूपीएससी, यूजीसी नेट सेट, व्यापम और किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और मार्गदर्शन चाहते हैं, तो आप यहाँ दिए गए संपर्क नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। साथ ही कुछ 2-3 बातों पर यहाँ मैं गौर करूँगा। आप हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण खलखो क्लासेस एजुकेशनल ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आपको इस ऐप में अध्ययन सामग्री पूर्णतः निःशुल्क प्राप्त होगी और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ आपको नोट्स, वीडियो और टेस्ट सीरीज प्राप्त होंगे। तो एक बार प्ले स्टोर में जाके इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और गूगल प्ले स्टोर पर ना भी जाना चाहें तो आप इसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी लिंक में आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। हमेशा की तरह आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर बिल्कुल नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कमेंट के बाद शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले हम देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी का आरंभिक परिचय। चार बातों से हम उद्गम और इसके साथ इसकी कुछ चुनिंदा सहायक नदियाँ और इसका संगम या हम डेल्टा को देखेंगे, जहाँ इस अफवाह तंत्र का समापन होता है। अगर हम देखें इसका आरंभिक नामकरण तो गौर कीजिएगा। ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन 4 देशों में प्रवाहित होती है, जिनमें चीन, भारत, बांग्लादेश और भूटान का नाम शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे, यहाँ मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, बिल्कुल मैच हो जा रहा है। तो यहाँ आप देखेंगे 4 देशों से प्रवाहित होता है। ध्यान रखिएगा, चीन, भारत, भूटान, बांग्लादेश। इसे अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, जैसे तिब्बत में सांगपो और यारलुंग जांगपो नाम से जाना जाता है। अगर हम भारत में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से और उसके पश्चात असम में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे ही यह नदी अपने प्रवाह मार्ग पर आगे बढ़ती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसे जमुना के नाम से संबोधित किया जाता है। यह तो था इसका नामकरण और एक छोटा सा परिचय। यहाँ पर हम ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम स्रोत की बात करें तो कहा जाता है कि एक हिमानी या ग्लेशियर है, चेमा यांगडुंग हिमनद। यह हिमनद तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट अवस्थित है और यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्रोत है। इसके साथ ही कुछ विशेष तथ्यों को देख लेते हैं। कहा जाता है ब्रह्मपुत्र नदी एक मुख्य नदी नहीं होकर एक सहायक नदी है। मैंने बताया था कि सहायक नदी क्या होती है। वह नदी जो कि एक स्थान से निकलती है किंतु वह किसी झील, सागर, तालाब इत्यादि में नहीं मिलती है, अपितु वह किसी दूसरी नदी में जाकर मिल जाती है। ऐसी नदियों को हम सहायक नदियों की श्रेणी में रखते हैं और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है, न कि किसी सागर में। तो इसीलिए हम इसे सहायक नदी की श्रेणी में रखते हैं, भूलिएगा नहीं आप। कहा जाता है कि गंगा नदी से मिलने वाली यह सबसे बड़ी सहायक नदी है। मैं आपको बता देना चाहूँगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जो कि गंगा नदी की कुल लंबाई से भी ज़्यादा मानी जाती है और इस आधार पर मान सकते हैं कि यह गंगा नदी में मिलने वाली सबसे बड़ी नदी है। साथ ही कहा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई गंगा से सबसे भी अधिक है।
जैसा कि मैंने बताया था, गंगा नदी की अगर आप कुल लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, जिसमें आप पाएंगे कि 2070 किलोमीटर की लंबाई, लगभग 71 किलोमीटर भारत में है। शेष कुछ लंबाई है 500 किलोमीटर के करीब, वह भारत से बाहर बांग्लादेश में प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हुए अन्य तथ्यों पर हम गौर करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लेंथ या लंबाई की हम बात करें तो कहा जाता है कि यह 2900 किलोमीटर की लंबाई पर है, इसकी कुल लंबाई है। भारत में आप देखेंगे काफ़ी कम क्षेत्र में या अपनी कुल लंबाई का काफ़ी कम हिस्सा भारत में साझा करता है ब्रह्मपुत्र नदी, महज 916 किलोमीटर। भारत में यह 6 राज्यों से होकर गुजरता है, अर्थात 6 ऐसे राज्य हैं पूर्वोत्तर भारत के राज्य जहां ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित होती है, जिनमें असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम राज्य का नाम निकल कर आता है। ये सभी पूर्वोत्तर भारत के राज्य हैं और ब्रह्मपुत्र नदी का अपवाह तंत्र यहीं पूर्वोत्तर भारत में ही पाया जाता है। साथ ही हम देखते हैं बाकी तथ्यों को। ब्रह्मपुत्र नदी का बेसिन मानसरोवर झील में मरियन ला दर्रे से अलग होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन हम देखते हैं पृथक कब होता है, तो यहाँ पर मरियन लॉ दर्रा जो है वो मानसरोवर झील से बिल्कुल अलग कर देता है ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन को। आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं अपने उत्पत्ति स्थान से ये बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है, अर्थात जहाँ से जन्म होता है फिर वो बिल्कुल पश्चिम से पूर्व की ओर डायरेक्शन में बहती है और कहते हैं कि 1100 किलोमीटर की लंबाई तक यह हिमालय पर्वतमाला के बिल्कुल समानांतर प्रवाहित होती है, अर्थात हिमालय, मुख्य हिमालय का जैसा विस्तार है बिल्कुल उसी के समानांतर ब्रह्मपुत्र नदी काफ़ी बड़ी लंबाई तक 1100 किलोमीटर तक बहती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यह भारत में प्रवेश करती है और भारत में प्रवेश करते वक्त यह बिल्कुल दक्षिण की ओर बिल्कुल इस रूप में प्रवाहित होते हुए बिल्कुल साउथ की ओर यूं टर्न ले लेती है और यू का आकार में एक मोड़ बनाती है, जिसे हम कहते हैं कि तीव्र मोड़ बनाते हुए नामचा बरवा के निकट यह हिमालय को काटती है और बहुत ही गहरे गार्ज का निर्माण करती है। इसको हम कह सकते हैं कैनियन या बहुत गहरा नदी घाटी का निर्माण करती है। यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। कहा जाता है कि भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले, गौर कीजिएगा, भारत में प्रविष्ट होने से ठीक पहले यह नदी अपने प्रवाह मार्ग में यू टर्न बनाती है, बहुत ही तीव्र मोड़, जिसको हम यू टर्न कहते हैं। मान लीजिए कोई नदी अगर बह रही है, अचानक से वो बिल्कुल इस टाइप से मुड़ जाए, इसे ही हम यू टर्न का नाम देते हैं। इसका भूवैज्ञानिक कारण तरुण हिमालय का अक्ष संघीय नमन है। यह अक्ष संघीय नमन क्या होता है इसे हम अगले वीडियो में जानेंगे, मैं आपको बता दूंगा। आगे के तथ्यों को हम देखें तो यह नदी सियांग, उसके बाद दिहांग के नाम से भारत में प्रवाहित होती है, अर्थात भारत में प्रवेश करती है। कुछ और तथ्य भी बाकी हैं यहाँ। पासीघाट के निकट सदिया नगर के पास इसकी सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित दाएं किनारे से आकर मिलती हैं और इसके बाद इसका नाम भारत में विशेष तौर पर असम में ब्रह्मपुत्र पड़ जाता है। इसके बाद यह असम घाटी में प्रवेश करती है और यहाँ पर लगभग ज़्यादातर सहायक नदियाँ जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है वह आकर मिल जाती हैं और एक ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का एक मुकम्मल रूप यहाँ पर आपको दिखाई देगा। विशेष तौर पर असम में ही ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। सार संक्षेप में हम ब्रह्मपुत्र नदी से संबंधित तथ्यों को एक नज़र देख लेते हैं। नाम की बात करें तो यहाँ 4 नाम निकल कर आते हैं: सांगपो, यारलुंग जांगबो, दिहांग और ब्रह्मपुत्र। इसके बाद उद्गम स्थान की हम बात करते हैं। उद्गम स्थान में कहा जाता है कैलाश पर्वत में मानसरोवर झील के निकट चेमा यांगडुंग हिमनद। इसके बाद हम इसके कुल लंबाई की बात करते हैं
तो कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, जिसमें भारत में 916 किलोमीटर की लंबाई में यह प्रवाहित होती है। इसके बाद हम देखते हैं संगम या मुहाना। तो कहा जाता है कि जब बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है और इसके पश्चात यह जमुना के नाम से प्रवाहित होती है और यह फिर बांग्लादेश में गंगा नदी से मिल जाती है। यह तो था एक सार तथ्य। यहाँ एक नज़र हम डाल देते हैं, हालांकि इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन बस एक सार रूप में देख लीजिए। ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, जिनमें दिबांग, लोहित नदी, सुबनसिरी, जिया भरेली, धनसिरी, पुथीमारा, कपिली, मानस, संकोश और तीस्ता नदियों का नाम ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों में लिया जाता है। इन सभी सहायक नदियों का वर्णन हम अगली वीडियो में करने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें अपने सुझाव सहित कमेंट बॉक्स पे बताएं और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। एक आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ही प्रेरणा मिलती है और वीडियो बनाने की। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।